जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस की। जी हाँ दोस्तों, ये एक और रीजनिंग का टॉपिक है जो हम आज कवर करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का कवर किया है पिछले वीडियो में। अगर आपने जा करके नहीं देखा है, जल्दी से जा करके देख लीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, सब वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि और आने वाले जो वीडियोस है, जो लाइव सेशंस हो गए या जो भी अनाउंसमेंट्स हो गए, वो आपसे मिस ना हो। और हाँ, बहुत ही जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं हमारी एक ई बुक जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस एडिशनल क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्लस वहाँ पे QR कोड रहेगा जहाँ पे आप डायरेक्टली उस टॉपिक के वीडियो लेक्चर में पहुँच जाएंगे। यानी एक सीमलेस बुक जिसके थ्रू आप सारी चीज़ें मैनेज कर सको। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको जल्दी से क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। टेलीग्राम लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाकर के कर लेना है ज्वाइन, जिससे सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, बिकॉज वहाँ पे मेरे थोड़े अलग टाइप के कॉन्टेंट्स आते हैं जिसमें मोटिवेशनल कॉन्टेंट मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं, कुछ ऐसे स्टोरीज है जो आपको इंस्पायर कर देगी। सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। और अगर फॉलो भी नहीं करना है तो एटलीस्ट वहाँ पे जा करके उसके कंटेंट्स को देखिए। आपको आपके सीईटी के जर्नी में जब भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट, जब भी मोटिवेशन चाहिए होगा, उन वीडियोस के जरिए आपको मिल जाएगा। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये क्यों है? तो ये एक कॉमन पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का। बहुत सारे सीईटी एग्जाम्स में होते हैं। सर आप बोलोगे बहुत सारे कैसे, सीईटी का तो एक ही एग्जाम होता है। नहीं, इंजीनियरिंग के लिए भी सीईटी होता है, MBA तक के लिए सीईटी होता है। तो सीईटी बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, और इसीलिए सीईटी एग्ज़ाम्स में ये एक टॉपिक है जो हर टाइप के सीईटी में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ये क्यों पूछा जाता है? टू टेस्ट योर स्पेशल रीजनिंग। ठीक है, जो भी आपका स्पेशल रीजनिंग होता है उस पार्ट को ये करता है। और विजुलाइज मूवमेंट्स, ठीक है, आप मूवमेंट्स को कैसे विजुलाइज कर सकते हो। मूवमेंट्स यानी कि लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये सारी चीज़ें आप कैसे एक माइंड के अंदर कम समय में सोच करके उसका आंसर दे सकते हो, उसके ऊपर ये पूरा पार्ट होता है। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला टाइप केस बेस्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो केस के बेसिस पे होता है। दिस क्वेश्चंस प्रोवाइड अ सिनेरियो विथ अ स्टार्टिंग पॉइंट। शुरुआत से चालू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है और सीरीज ऑफ मोमेंट होता है, जैसा कि पहले अब गए, फिर इस साइड गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो बताओ यहाँ पे पहुँचने में यहाँ से कितना, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक मोमेंट होती है, जैसे नॉर्थ, लेफ्ट, ईस्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। दूसरा है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब क्या? जैसे कि आपको एक सिंबल के जरिए चीज़ों को बताया जाता है, ना ही डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली बोले हैं टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, ये सब नहीं, एक सिंबल्स के जरिए आपको पूछा जाता है। टिप्स क्या है? सबसे पहले पे क्लोज अटेंशन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन आपको देना है, ध्यान देना है, और फिर एक मूवमेंट बनाते रहना है। यानी चाहिए तो जैसे ही आपको एक रफ पेज मिल जाएगा, आप चाहो तो डायग्राम्स बनाना स्टार्ट कर दो कि अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह, यहाँ से गया, यहाँ से इस तरफ गया, फिर गया ऊपर, फिर अपन जा रहे हैं राइट, फिर वापस जा रहे हैं डाउन। से जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो एक आप डायग्राम बना दो तो ईजी पड़ता है। ठीक है, विजुअलाइज मूवमेंट्स, मूवमेंट्स को विजुअलाइज कीजिए, स्केच कीजिए डायग्राम। जो अभी मैंने बोला, जस्ट एक सिंपल डायग्राम बनाओ। इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन समझ में आता है, चीज़ों को अपन ट्रैक कर सकते हैं, पर्सन की पोजीशन। ज़्यादा सब कुछ माइंड में नहीं कर सकते। अगर अपने को 4 डायरेक्शन दे दिया, ऊपर गया, राइट गया, लेफ्ट गया, ये गया, दिमाग बंद हो जाएगा। इसीलिए डायग्राम बनाओ। ओके, यूज रिलेटिव डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फोकस ऑन रिलेटिव डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, अपोजिट। तो लेफ्ट, राइट, अपोजिट, ये वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। इससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। लेकिन हाँ, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, ये अपने को क्लियर है, अपने को पहले से पता है। ओके, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को तोड़ो छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में। इफ द क्वेश्चन इन्वॉल्व्स मल्टीपल टर्न्स एंड मूवमेंट्स, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स। बहुत सारे टर्न आ रहे, लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर ये गया, तो छोटे छोटे स्टेप्स में करो। पहले अपन इधर से देखेंगे, यहाँ से अच्छा चलो राइट गया, फिर क्या है, वो सारी चीज़ें अपने को उस हिसाब से चेक करनी है। ओके,
बढ़ते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन की ओर कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर पाएंगे। उमा स्टार्ट्स एट पॉइंट एक्स एंड वॉक्स 10 मीटर्स साउथ। अब यहाँ पे ना मैंने आंसर की एक की बना रखी है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्वेश्चन के लिए, जिससे तुमको आइडिया आएगा कि ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं। उमा ने एक एक्स पॉइंट पे चालू किया वॉक करने के लिए साउथ के डायरेक्शन में 10 किलोमीटर। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और 15 मीटर चले। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद उसने लेफ्ट लिया और 8 मीटर चली। और लास्ट में अपने को फाइंड करना है कि कौन से डायरेक्शन में उमा चली और एक्स पॉइंट से कितनी दूर है। ठीक है, पहला तो डायरेक्शन और दूसरा डिस्टेंस, दोनों ही फाइंड करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करोगे, फाइनल आंसर वगैरह जाने दो। यहाँ पर देखो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। स्टार्टिंग पॉइंट, उमा स्टार्टेड एट एक्स पॉइंट, एक्स का पॉइंट बना दिया, मगजमारी खत्म, ये रहा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। शी वॉक्स 10 मीटर टू द साउथ, तो साउथ मतलब नीचू 10 मीटर। दिस मीन्स शी मूव डायरेक्टली फ्रॉम पॉइंट एक्स, एक्स के बाद ही डायरेक्ट गई। इसको थोड़ा अच्छे से क्लियरली बना देते हैं, मजा आएगा। ओके, पॉइंट एक्स साउथ की तरफ सीधा कितना 10 मीटर। सेकेंड मूवमेंट, अब राइट टर्न लिया, यहाँ से राइट टर्न पर कितना 15 मीटर। सिंस हर प्रीवियस मूवमेंट was साउथ, a right turn would take her to the west. We don't know the exact distance she travel west because it depends on the angle of the turn. Third movement, she turns left and walks 8 मीटर। अब क्या हो गया, उसने लेफ्ट टर्न लिया और उसमें कितना किया 8 मीटर चला, यानी कि रिवर्स इस डायरेक्शन में वापस आए, कितना 8 मीटर। तो यहाँ पे मेन चीज़ें जो अपने को जाननी है कि आखिरी में कौन सा डायरेक्शन रहा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो साउथ में ही आगे पीछे जो भी हुआ, तो साउथ डायरेक्शन तो कांस्टेंट है। साउथ डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो साउथ डायरेक्शन अपना रहने ही वाला है। ठीक है, और उसके साथ अपने को डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो साउथ डायरेक्शन के अंदर अपने को जो ऑप्शन दिया था वो था 17 मीटर। तो अपने को ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जगह पे साउथ को सिलेक्ट करना है और अपना आंसर पे बढ़ना है, बिकॉज वी नो बाकी सारे ऑप्शन में साउथ था ही नहीं, और अगर है तो ऐड कर लेने का। ओके, यहाँ पे 17 दिया है, मेरे हिसाब से वो मिस्टेक है, 18 हो जाना चाहिए। 10 मीटर नीचे और फिर ट्रैवल किया, और ये 8 और 15 का अगर अपन डिफरेंस देखें तो कितना हो जाता है, ओके 17 ही है, करेक्ट है। ओके, कैसे आया देखो यहाँ पे चेक करो ध्यान से। 10 मीटर तो नीचे आया वो, तो 10 मीटर तो है ही, प्लस ये 15 मीटर वो गया टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, 8 मीटर रिटर्न आया, तो 15 में से 8 माइनस करो तो कितना बचता है 7। 10 और 7 अपने को कितना देगा 17। यहाँ पे 17 दिया है, देखो 10 और 7 मिला करके अपना आ गया 17। आई होप आपको समझ में आया है। अब सॉल्व करते, क्लैरिटी आएगा, मजा आएगा। इफ यू स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ, अगर अपन नॉर्थ के डायरेक्शन को देख रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड देन टर्न 135 डिग्रीज क्लॉकवाइज, तो ये तो 90 हो गया, अपने को क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमने का है। तो अपन अगर 135 डिग्री घूमते हैं तो 120 तो ये हो जाता है, 135 इधर किधर आएगा, तो ये नॉर्थ था, नॉर्थ के नीचे क्या आ जाएगा साउथ, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन अपने को दिया है साउथ, अपना राइट आंसर आ गया साउथ। चेक करते हैं, यस इट इज साउथ। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपको नापना अपना नहीं है, देखा कंपास वंपास का जरूरत ही नहीं, लॉजिक थोड़ा चाहिए बस, एंगल अपने को आइडिया होना चाहिए 120 से ज़्यादा किस तरफ जाएगा, क्या साइड बनता है, अपन ने सीखा है। ये हो गया, एक सेकेंड, अपन ने क्या सीखा है कि ये मेरा हो गया राइट एंगल बराबर, फिर ये मेरा हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, ये हो जाता है 180 डिग्री वाला, ये होता है 120, ये होता है 90। तो ये अपने को पता होना चाहिए, बेस है ये अपना, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं चीज़ें। ठीक है, चलो चेक करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ अ पर्सन वॉक्स 8 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, बंदा इधर है
ईस्ट के डायरेक्शन में काम कर रहा है 8 किलोमीटर। देन टर्न्स लेफ्ट, तब उसके लिए राइट लेफ्ट के लिए क्या है एरिया, तो देखो ज़रा, ये उसके लिए हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। कितना किलोमीटर पे? 6 किलोमीटर। थोड़ा अच्छा बना देते। 8 6, तो ये हो गए 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर। What is the straight line distance from the starting point to final location? ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये है मेरा फाइनल लोकेशन। मेरे को ये दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। ध्यान से देखो, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे मैं कौन सा थ्योरम लगा सकता हूँ? पॉज करो और सोचो। यस, बिल्कुल सही है, यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर अपने पास फॉर्मूला क्या है? तो हाइपोट स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। मेरा हाइपोट यहाँ पे मेरे को पता ही नहीं है, यही तो हाइपोट है, यही तो फाइंड करना है, तो मेरा हाइपोट स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। बेस मेरा जो है वो है 8, हाइट जो है वो है 6, ये हो गया 64, ये हो गया 36, ऐड कर लेते हैं, हो गया 100 का रूट निकालो, तो रूट ऑफ 100 वुड बी 10। 10 दिया है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, अपना राइट आंसर मिल गया। समझा क्या? इट इज दिस इजी। नेक्स्ट देखते। अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। तो सन किस तरफ? सपोज इधर सन है, तो अमित इसको पीठ दिखाते हुए इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, तो अब वो क्या हो गया? लेफ्ट की तरफ बढ़ गया। लेफ्ट किधर? इधर आएगा। देन टर्न राइट, फिर राइट की तरफ आ गया। एंड टूवर्ड्स लेफ्ट अगेन, तो अब वापस लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ हो गया इधर। इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, तो अपने को देखना है कि कौन से डायरेक्शन में वो है। तो देखो, जहां से गोल घूम के वापस वो इसी डायरेक्शन में आ गया। ये डायरेक्शन फिलहाल कौन सी डायरेक्शन रहेगी? अपने को पता है सन का क्या होता है? क्या ये चीज क्लियर है आपको? अब समझो, ये अगर इसके दो केस है, अगर सन इस तरफ है तो, लेकिन अगर सन इसके उल्टे तरफ रहा तो, सन मेरा इधर रहा तो, कलर चेंज कर लेते। ठीक है, सन मेरा अगर इधर रहा तो मेरा पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा सब कुछ, है ना? तो मेरे को दो आंसर जहाँ पे पॉसिबल हो गए, इसके लिए देख रहे हो सब में 2 दिया है, और का ऑप्शन आ गया है, और तो 2 ऑप्शन आएगा, तो नॉर्थ और साउथ का ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मॉर्निंग में चालू करता है चलना तो उसको साउथ की तरफ मुंह रहेगा, और इवनिंग में चालू करता है तो नॉर्थ की तरफ रहेगा। अब ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखो, सन इधर है, सन का जो डायरेक्शन रहेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो सुबह उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? साउथ। और अगर इवनिंग का बात करें तो साउथ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। समझा क्या? इस लॉजिक से ये नॉर्थ और साउथ वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन समझो ध्यान से, पीछे जाओ, वापस सुनो जो मैंने बोला है। रोहित वॉक 25 मीटर्स टूवर्ड साउथ। ठीक है, रोहित बना देते हैं अपन एक, रोहित साउथ के डायरेक्शन में 25 मीटर गया। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट के डायरेक्शन में आ गया। अब लेफ्ट कहाँ है? तो लेफ्ट मेरा ये हो गया, और 20 मीटर चला वो यहाँ पे। ठीक है, ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अब वापस लेफ्ट 25 मीटर। He again turned to his right and walked 15 meter.
एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो शुरुआत कहाँ से की, वहां से एंड तक वो अभी जहाँ पे है उसमें कितना डिस्टेंस दूरी है। तो यहाँ से अगर देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है, ये डिस्टेंस मेरे को नापना है। ये 25 है, 25 और 25, और अपने को यहाँ पे वो कितना गया है वो देखना है। ओके, ये 15 था। हाँ, ओके ओके ओके। तो ये 25 है, ये 20 है, 25 है, 15 है, अपने को ये कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन, एक सेकेंड, जूम यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, बट ठीक है, चलो। ये जब तुमको एज अ फाइल टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर अगर ये डायग्राम आप जूम करके देख पा रहे हो, पीडीएफ ओपन कर लो और उसके बाद ये वीडियो देखो, चाहिए तो वेट करो पीडीएफ का, तो अच्छे से समझेगा। पीडीएफ ओपन करके मेरा ये वीडियो सुनो। तो यहाँ पे देखो, अपन 25 जा रहे हैं नीचे, फिर 20 गए बाजू में, फिर ऊपर रिटर्न 25 और फिर गए 15 बाजू में। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर किया अपन ने, 20 मीटर। यहाँ पे कितना किया, 15 मीटर। 15 और 20, 15 + 20 कितना हो जाता है, 35। 35 वुड बी और राइट आंसर, यहाँ पे देख सकते हो 35। डायरेक्शन कौन सा है, तो डायरेक्शन यहाँ पे ये अपना ईस्ट का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है, इसलिए ईस्ट। इस तरफ हो जाता है वेस्ट, और नॉर्थ और साउथ। ओके, नेक्स्ट। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल were talking to each other face to face at a crossing. If Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, which direction Uday was facing? ठीक है, यहाँ डायरेक्शन पे, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो। उदय जो है, उदय वो इधर है, विशाल इधर है। विशाल का शैडो जो है वो उदय के लेफ्ट में पड़ रहा है, वीज शैडो। तो उदय किस डायरेक्शन में, ये अपने को देखना है। तो अपने को, ये मेरा साउथ है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा ईस्ट है। क्यों उल्टा है, क्योंकि आप फोन में देख रहे हो, नहीं तो उल्टा हो जाता है ना। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसलिए इस हिसाब से अभी डायरेक्शन है। तो मेरे को ये देखना है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन किसका है, उदय किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो उदय कहाँ पे खड़ा है, ये कौन सी डायरेक्शन, इधर देखो, साउथ। ठीक है, ये मेरा साउथ है। ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो उदय का फेस किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, इसके लिए नॉर्थ मेरा राइट आंसर होगा। समझा क्या अपन ने सर, ये कंफ्यूजन तुमको रहेगा, ये नॉर्थ पड़ा है, ये ईस्ट पड़ा है, ये वेस्ट पड़ा है, साउथ पड़ा है, ये पूरा रिवर्स कैसे हो गया, बिकॉज तुम इसको पढ़ रहे हो ऑन अ स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं पढ़ाते वक्त उल्टा पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं। अपन अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ये स्क्रीन के पर्सपेक्टिव से सब हो रहा है, तो इसलिए पलट गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है y इज इन ईस्ट ऑफ x विच इज नॉर्थ ऑफ z। ठीक है, तो पहले लाइन तक आते हैं, इधर तक रुक जाने का। y किधर है, ओके, y इज इन ईस्ट ऑफ x, ईस्ट डायरेक्शन मतलब इस साइड पे x, विच इज नॉर्थ ऑफ z, तो z के नॉर्थ में x पड़ रहा है। इफ p इज इन साउथ ऑफ z, तो इसके नीचे p है। देन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, तो y के किस डायरेक्शन में p पड़ रहा है, ये अपने को चेक करना है। तो यहाँ पर देखो y किधर है, y बैठा है कहाँ पे, y है करंटली इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, और ये पूरा क्षेत्रफल, पूरा का पूरा एरिया, ये क्या है, वेस्ट वाला पार्ट है, और नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। कौन सा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का ऑप्शन ही नहीं दिया है, नॉर्थ दिया है, साउथ दिया है, साउथ ईस्ट दिया है, तो नन ऑफ दिस अपना राइट आंसर है। समझा क्या, ये डायरेक्शन उसी डायरेक्शन का पार्ट है, यहाँ पे साउथ का डायरेक्शन है, तो अपने को उस हिसाब से आंसर देना है। साउथ वेस्ट वाला एरिया हुआ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर साउथ ईस्ट भी तो पॉसिबल है, क्योंकि P जो है वो ऑटोमेटिकली साउथ के डायरेक्शन, अरे
ईस्ट के डायरेक्शन में ही है, एक्स के जस्ट नीचे। एक्स अगर ईस्ट में है तो पी भी तो ईस्ट में हुआ, और साउथ है तो साउथ ईस्ट शुड ऑल्सो बी अ राइट आंसर। तो हाँ, यहाँ पे साउथ ईस्ट भी राइट आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पे दो आंसर की पॉसिबिलिटी बन रही है। क्वेश्चंस वैसे टाइप के हैं तो दो आंसर की पॉसिबिलिटी हो रही है। नन ऑफ दिस भी राइट आंसर आ सकता है, ये भी राइट आंसर आ सकता है, दोनों में से कोई भी किया है, दोनों करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे नहीं जिसमें दो आंसर करेक्ट हो, बट इसमें पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये, रसिक वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो रसिक है 20 मीटर ऊपर गया, 20 मीटर। देन ही टर्न्ड राइट एंड वॉक 30 मीटर, राइट गया 30 मीटर चला। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर, फिर राइट मुड़ा 35 मीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मिनट, तो 15 मिनट के लिए लेफ्ट चला गया। फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मिनट्स, फिर आ गया 15 मिनट, अरे 15 मीटर। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। तो पहला तो अपने को चाहिए कितना दूर है वो, तो उसके लिए अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कलर चेंज कर देता हूँ कंफ्यूजन नहीं होगा। ये डिस्टेंस मेरे को फाइंड करने का है। कैसे मिलेगा, ये 30 को जोड़ो, ये 15 को जोड़ो, 30 प्लस 15 कितना हो गया 45। वो अभी इधर है, निकला इधर से था 45 का कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर डायरेक्शन का मगजमारी नहीं, सीधा ये अपना राइट आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वी आर 500 मेंबर स्ट्रॉन्ग, 500 मेंबर्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर चुके हैं, उनको रिसोर्सेज टाइम टू टाइम मिल रहे हैं। काफ़ी डिस्कशंस के सारे अनाउंसमेंट सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं, उसके बाद ही यूट्यूब पे उसके रिलेटेड कुछ भी कंटेंट आता है। तो अगर आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले चाहिए, वहाँ पे जाना है। और अर्ली बर्ड्स डिस्काउंट, ठीक है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट अगर आपको चाहिए ई बुक के लिए, जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ उसके साथ बंडल आने वाला है। ठीक है, ई बुक एंड बंडल मिल जाएगा। अर्ली बर्ड डिस्काउंट ओनली फॉर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम मेंबर्स। अगर आप एक टेलीग्राम मेंबर हो और आपको फॉर्म मिला है और आपने वो फॉर्म फिल कर लिया है, तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा। और एल्स अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हो, जो सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको कोई भी एक वीडियो में इसकी एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई रहेगी फॉर फिलिंग द अर्ली बर्ड डिस्काउंट फॉर्म। ये फॉर्म जल्दी रेगुलेट होगा, जैसे ही हमारा कंटेंट रेडी हो जाए बिफोर द लॉन्च हम ये फॉर्म फिलअप कराएंगे, और जिसने ये फॉर्म फिल किया रहेगा खाली उनको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, बाकी सबके लिए नॉर्मल प्राइस रहेगा। फिर आप कितना भी टेक्स्ट करो, कुछ भी करो, आपको डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको डिस्काउंट का मज़े उठाने हैं, कम प्राइस में आपको सारे रिसोर्सेज चाहिए, अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए फॉर्म जल्दी खुलेगा, फटाफट से भर दीजिएगा। और एक रीजनेबल रेट में, बाकी लोग जो ये फॉर्म बाई चांस उसको मिलता नहीं है या लेट होते हैं या नहीं भर पाते, टेंशन नहीं लेने का, बहुत हाई फाई प्राइसिंग नहीं होने वाली है। अपनी प्राइसिंग बहुत रीजनेबल होने वाली है कि खाली कॉस्ट कवर हो जाए बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। सारी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है वीडियोस, जल्दी से जाइए देख लीजिए, प्रिपेयर कीजिए, डाउट्स पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।